कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी सिंगल्स एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ अभी। एंड ये होगा अभी से लेके दिसंबर एंड तक के लिए। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। प्लीज़ वही मैसेजेस ने जो आपसे रेजोनेट करती हो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे। एंड ये होगा लिब्रा, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के लिए। प्लीज़ अपने प्लेसमेंट ज़रूर देख लें रीडिंग देखने से पहले। एंड अगर ये हो सकता है अगर आपका मैसेज इस रीडिंग में ना हो तो किसी और प्लेसमेंट में हो, तो इसलिए अपने प्लेसमेंट ज़रूर देखें। एंड अगर आपको मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेट्स बिगिन एंड लेट्स गो एंड सी लिब्रा कि क्या एनर्जी आने वाली है आपकी तरफ एंड ऑफ दिसंबर तक। लिब्रा सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी आने वाली है आपकी तरफ एंड ऑफ दिसंबर तक के लिए? क्या एनर्जी आने वाली है आपकी तरफ एंड ऑफ दिसंबर तक के लिए? क्या एनर्जी आने वाली है आपकी तरफ एंड ऑफ दिसंबर तक के लिए? क्या एनर्जी आने वाली है आपकी तरफ एंड ऑफ दिसंबर तक के लिए? तो आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी आएगी जो एडाप्टेबल है बहुत ज़्यादा, मतलब स्टबन होते हैं कुछ लोग, चेंज पसंद नहीं होता, पर ये व्यक्ति चेंज इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इनको पसंद नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा कहीं पे तो वो वैसी जगह जाएंगे जहाँ पे पीस होगा। कॉन्फ्लिक्ट में रहना नहीं पसंद करते हैं। कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे तो वो उससे दूर रहते हैं, उसको चेंज करके पॉजिटिव करना चाहेंगे और उसमें चेंज लाना चाहेंगे। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, सब एमिकेबली हैंडल हो, सब एक फ्रेंडली तरीके से हैंडल हो, ऐसा इनका एनर्जी रहेगा। ओके, कट कट। अब देखते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे इनको। जब ये आपकी तरफ आएंगे तो आप कैसे पहचानेंगे लिब्रा? कैसे पहचानेंगे आप लिब्रा सिंगल्स के लिए? आप कैसे पहचानेंगे इस पर्सन को जब ये आपकी तरफ आएंगे? तो कैसे पहचानेंगे आप इनको? कैसे पहचानेंगे आप इनको जब ये आपकी तरफ आएंगे? तो लिब्रा सिंगल्स कैसे पहचानेंगे आप इनको जब ये आपकी तरफ आएंगे? तो आप इनको ऐसे पहचानेंगे कि ये एक नया विजन, अगेन ये बहुत लोगों के लिए आया है ये कार्ड। आई डोंट नो, लोगों की सोच बहुत अलग होती जा रही है कि क्या हुआ है सडनली। तो ये ऐसा है कि इनकी सोच बहुत हटके होगी, अलग होगी। और एक और चीज़ है कि ये अगेन एक फसाड मास्क पहने हुए हैं। ये किसी और के लिए भी आया था जो मास्क पहना हुआ है व्यक्ति। तो अगेन ये थोड़ा सा अपने आप को मैन्युपुलेट कर देते होंगे लोगों को ना। जो विजन है इनका वो एक्चुअली कुछ और होगा। मतलब ये विजन को ना लोगों को ऐसे मैन्युपुलेट कर देते हैं, अपना विजन बताते बताते चीज़ों को मैन्युपुलेट कर देते हैं ताकि अपने फेवर में कर सकें। विजन इनका ऐसा होगा कि ये सोचते हैं कि मैं लोगों से काम निकलवा लूँ, कैसे काम निकलवा लूँ, कैसे मैं अपना मैं अपने फेवर में चीज़ें कर लूँ। तो इनका विजन है कुछ एक तरीके का। एंड हो सकता है ये इनका मोडस ऑपरेंडी हो, इस तरीके से वो काम ही करते हो मैन्युपुलेट करके। तो ये एक तरह का इनका तरीका हो सकता है। एंड उनका जो विजन है उसको सपोर्ट करने के लिए ये अपना उल्लू सीधा करना जिसको कहते हैं, तो अपना काम निकलवाने के लिए ये मैन्युपुलेट करके लोगों से काम निकलवा लेते हैं। एंड इनकी सोच वैसी होगी, इनका विजन की तरफ रीच करने का तरीका वैसा होगा। तो ये ऐसे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन मैनिपुलेट करता है आपके अराउंड, या ऐसा कोई भी आपको लगे आपके अराउंड आ रहा है तो आप वो ही समझें। एनी हाउ, सो इनके इंटेंशंस क्या होंगे आपके लिए मैं बता देती हूँ। सो लिब्रा, जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं लिब्रा सिंगल्स की तरफ अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर, इनकी क्या इंटेंशंस रहेगी आपके लिए? क्या इंटेंशंस रहेंगी आपके लिए अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर? क्या इंटेंशंस रहेंगी इस पर्सन की आपके लिए अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर? क्या इंटेंशंस रहेंगी आपके लिए अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर? क्या इंटेंशंस रहेंगी आपके लिए अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ये डिप्रेसिव एनर्जी में है थोड़ा सा। एनी हाउ, तो 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंटेंशन इनका ये है कि आपके साथ ना एक रिबाउंड टाइप का करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में किसी रिलेशनशिप से जस्ट निकले ही हैं या ब्रेकअप हुआ है इनका रिसेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा यू कैन सी दैट
दे आर अंडर डिप्रेशन, बहुत अपसेट हैं, बहुत बर्डन में हैं इस चीज़ को लेके, दे कांट गेट ओवर दैट सिचुएशन, अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। पूरी स्ट्रेंथ के साथ सोच रहे हैं कि शायद आपके साथ इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ों से जल्दी निकल पाएंगे और जल्दी उनको स्ट्रेंथ मिलेगी आपके साथ रह के। बिकॉज अगर ये इनका ये सोचने का तरीका होगा कि अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए तो वो पुराने पर्सन को भूल जाएंगे। अगर ये रोमांटिकली किसी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो पुराने पर्सन को भूल जाएंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है आपने इस पर्सन को रीच आउट किया होगा, ये आपकी लाइफ में नहीं आए होंगे, आपने इनको रीच आउट किया होगा और ये अभी अभी किसी रिलेशनशिप बाहर निकले हैं, आपने इनको रीच आउट किया है और ये सोच रहे हैं कि ठीक है मैं इनके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक तरह से उस पर्सन को भूलने के लिए इस पर्सन के साथ आई कैन थिंक ऑफ इट। बहुत इमेच्योर एनर्जी है, मतलब कि इनिशियल स्टेजेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड फीलिंग्स इमोशन मुझे नहीं दिख रहा है, फ्लर्टेशियस एनर्जी दिख रही है कि ये अपने आप को एक तरह से वो करना चाहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में लाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं अपने आप को, तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग के लिए कि ये कोई सीरियस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, बिकॉज रीबाउंड रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म में नहीं चलते हैं। अगर आपको पता है रिबाउंड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है मैं ज़रूर एक वीडियो अलग से बना दूंगी उस चीज़ पे। पर रिबाउंड रिलेशनशिप्स में चीज़ें नहीं वर्कआउट करती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप किसी पर्सन से अभी भी बाहर नहीं निकले और दूसरे रिलेशनशिप में इमीडिएटली आ जाते हो जब आप हील भी नहीं हुए हो, तो ये डजेंट वर्क इन द लॉन्ग टर्म। अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये रिबाउंड है। अब देख लेते हैं कि ये आपके तरफ कुछ एक्शंस लेंगे या नहीं। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर? क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर? लिब्रा सिंगल्स, क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे अप टिल द एंड ऑफ दिसंबर? क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ अप टिल द एंड ऑफ दिसंबर? लिब्रा सिंगल्स, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ अप टिल द एंड ऑफ दिसंबर? ओके, तो यहाँ पे श्योर नहीं है ये पर्सन। तो ये जो है आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आपको दिख रहा है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ स्टेबल बिगनिंग चाहते हैं, जैसे कि, लेकिन मैंने कहा कि अभी भी पास पर्सन की एनर्जी में है, हील होने के लिए आपके साथ आना चाहते हैं। मेजर इनका कोई एजेंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई प्यार व्यार नहीं हो गया इनको आपसे, वो पुराने पर्सन से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। क्लियर मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, हो सकता है आपकी तरफ आए भी, बट श्योर नहीं है। एक तरफ इनका मन कहता है चलो यही सही तरीका है कि जिससे मैं मूव ऑन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो मुझे एक्शन ले लेना चाहिए इस पर्सन की तरफ और एक स्टेबल बिगनिंग की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। इस पर्सन को भी नहीं पता है कि ये रिबाउंड करने वाले हैं, मेन तो मैं ये बता दूं आपको। या फिर ये हो सकता है पता हो कुछ लोगों के लिए, तो वो सोचते हैं यही एक तरीका है कि वो पास्ट पर्सन को भूल पाएंगे। हो सकता है आपको भी छोड़ दे लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, आपको देखना है कि ऐसा कुछ ना हो। दूसरी बात कि ये श्योर नहीं है, अभी एक पल ये सोचेंगे कि हाँ चलिए एक्शन ले लेते हैं, यही तरीका है। दूसरी ही तरफ उनको लगता है नहीं नहीं, होल्ड बैक करते हैं, नहीं बात करते इस बारे में, बिकॉज ये सही तरीका नहीं है कोई स्टेबिलिटी लाने का। उनको भी ये लगता है कि ये स्टेबिलिटी नहीं ला पाएगा। तो कभी उनको लगता है इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी, कभी उनको लगता है बात करके स्टेबिलिटी आ जाएगी, कभी उनको लगता है नहीं इससे नहीं आएगी बिकॉज इससे दूसरे पर्सन को आप हार्म कर रहे हो एक तरह से। तो ये कंफ्यूज्ड है, चाहते स्टेबिलिटी ही है अपनी लाइफ में, इनका पर्सनल मोटिव है, इनका पर्सनल रीज़न है, ठीक है? और एक हालांकि चाहते हैं एक स्टेबल बिगनिंग, पर इनका पर्सनल मोटिव है। आपके साथ हो सकता है हो जाए, अगर इनको लगता है कि लॉन्ग रन में चल गया तो चल गया, चल नहीं चला तो नहीं चला, पर इनका पर्सनल रीज़न है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो ये पैशनेट तरीके से आपकी तरफ आ सकते हैं आने को, तो वो बातें हैं, बट अभी श्योरिटी नहीं है इनको। 100%
ये श्योर नहीं है कि आपके साथ स्टेबल बिगनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये इनको 100% क्लियर नहीं है। पजेसिव भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, उनको ये भी लगता है कि अगर ये मान लीजिए पैशनेट बिगनिंग की तरफ आपके साथ आए भी, ठीक है, तो हो सकता है जल्दी से आपके तरफ आ गए और उन्होंने सोचा कि चलो एक स्टेबल बिगनिंग करते हैं, तो उनको लगता है कि ये आपको ना एक तरह से बहुत क्लिंगी एनर्जी में आ जाएंगे, आपको ना बहुत पजेसिव हो जाएंगे कि आपको नहीं जाने देंगे कहीं और, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको बहुत क्लोज रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनके साथ कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो इनसे कोई दूर चला गया या कुछ, तो वो दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहेंगे। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। एंड वो उनको लगता है कि इसी से वो स्टेबिलिटी ला पाएंगे, तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा एक पजेसिव एनर्जी में आके बात करेंगे, तो ये कुछ लोगों के लिए है। तो अगर आपकी तरफ आ भी जाते हैं तो आप इनको पता कर सकते हैं, पजेसिव बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके लिए। आइए देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है सिचुएशन में। लिब्रा सिंगल्स के लिए ओवरऑल गाइडेंस अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड तक के लिए लिब्रा के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है सिचुएशन में, ओवरऑल गाइडेंस क्या है सिचुएशन में अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर, अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर, अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर। तो ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए कि आप जो है कंडीशनिंग या कोई भी आपको मेंटली ट्रैप कर रहा है, इससे बाहर आ सकता है। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे जो लायन है, ये लायन खुद केपेबल है, शीप इनको रोके हुए हैं, शीप इज सराउंडिंग हिम द लायन। और लायन की आपको पता है कि शीप उन्हें रोक सकती है क्या? नहीं। तो ये आपका मेंटली है जो आप अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ने कुछ सिखाया पढ़ाया है, बचपन से कोई एक बात समझाई है, मेंटल कंडीशनिंग की है कि यही सही है, ऐसे ही होता है, नियम ही ऐसा है, ये इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। तो आप वो चीज़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने थॉट्स अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आपको कंडीशनिंग, जो आपका मेंटल कंडीशनिंग है, किसी ने आपको सिखा दिया है बचपन से वही चीज़, वो नहीं, उससे आगे बढ़ना है, उससे बाहर निकलना है। बिकॉज यू आर द लायन, यू आर नॉट द शीप। तो आपको उससे बाहर निकल के अपने थॉट्स अपने एक्सप्रेशंस को क्लियरली सामने रखना है, किसी भी टाइप का हेजिटेशन ना रखे, कुछ भी चीज़ को अलाउ ना करे कि आपको होल्ड बैक कर सके, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ सही नहीं लग रहा है, तो स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए बात करें। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये सोच है पहले का, वो आपको नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, आपको नए तरीके से चीज़ों को सोचना चाहिए, तो आप करें, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है लिब्रा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और मैं आपसे दूसरी रीडिंग में जल्दी मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू लिब्रा। या थैंक यू। नमस्ते।